नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बड़ी बहस के इस सेगमेंट में आप देखेंगे गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर हो रही राजनीति पर चर्चा। इससे पहले कि हम इस पर चर्चा शुरू करें, पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि उन्होंने अपने इस्तीफे में कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं और इन मुद्दों के जरिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कौन सा पैगाम देने की कोशिश की है। दरअसल अपने 5 पन्नों के इस्तीफे में उन मुद्दों को उठाया है जिसको लेकर उन्होंने अपनी पार्टी के सभी पद से इस्तीफा दे दिया है, बल्कि पार्टी ही छोड़ दी है। हालांकि उन्होंने कुछ बिंदुओं पर अब पार्टी नेतृत्व और पार्टी की सराहना भी की है। सोनिया गांधी के बारे में उन्होंने लिखा कि बेशक कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर आपने यूपीए 1 और यूपीए 2 के गठन में अपने शानदार काम किया। इस सफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि आपने अध्यक्ष के तौर पर बुद्धिमान सलाहकारों और वरिष्ठ नेताओं के फैसलों पर भरोसा किया, उन्हें ताकत दी और उनका ख्याल रखा। राहुल गांधी के बारे में गुलाम नबी आजाद ने लिखा कि राहुल गांधी ने पार्टी में एंट्री के साथ ही सलाह के मैकेनिज्म को तबाह कर दिया। खास तौर पर जनवरी 2013 में उनके उपाध्यक्ष बनने के बाद तो पार्टी में यह सिस्टम पूरी तरह बंद हो गया। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और गैर अनुभवी चापलूसों का नया ग्रुप बन गया जो पार्टी चलाने लगा। पार्टी के बारे में उन्होंने लिखा कि यूपीए सरकार की अखंडता को तबाह करने वाला रिमोट कंट्रोल सिस्टम अब कांग्रेस पर लागू हो रहा है। आप बस नाम के लिए इस पद पर बैठी हैं, सभी जरूरी फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। उससे भी बदतर यह है कि उनके सुरक्षा कर्मी और पीए ये फैसले ले रहे हैं। तो यहां पर आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम बात बताते हैं कि मशवरे की व्यवस्था खत्म हो गई है। ये गुलाम नबी आजाद की ओर से अपने उस 5 पन्ने के इस्तीफे में लिखा गया है कि अनुभवी लोगों को किनारे कर दिया गया, चापलूस चाटुकारों से घिरे हुए हैं, गार्ड और पीए अब फैसला लेते हैं और बचकानी हरकत करते हैं। गुलाम नबी आजाद की ओर से जो इस्तीफा दिया गया है उनमें सबसे बड़ा कारण यहां पर उन लोगों को किनारे करना बताया गया है जो पार्टी के अनुभवी हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की मानो झड़ी सी लग गई हो। राजनीति के हर कोने से बयान आने लगे। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको उन इस्तीफे पर आ रही उन सभी प्रतिक्रियाओं को सुनवाना चाहेंगे, जिसमें पहले हम बीजेपी नेताओं के बयान सुनवाएंगे, फिर कांग्रेस के नेताओं की, उसके बाद शुरू करेंगे बड़ी बहस। के अंदर कांग्रेस के जिस प्रकार के हालात बने हैं, कांग्रेस देश के अंदर अपना अस्तित्व खो रही है। कांग्रेस की लीडरशिप अप्रासंगिक हो गई और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में जिस प्रकार से देश के अंदर फूट डाल करके ही राज किया जा सकता है, ये जो मूल तत्व उनका है, इसके आधार पर इस देश के अंदर जो हालात कांग्रेस के बने कि गुलाम नबी आजाद जैसे उनके वरिष्ठ नेता ने भी आज कांग्रेस की गुलामी से मुक्ति पाई है और इसलिए आज ये दृश्य दिखाई देता है कांग्रेस का पूरे देश के अंदर। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि देश जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और विश्वास जनता का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति या नेतृत्व के प्रति जागृत हुआ है, तो ये भी एक आधार देश के अंदर बन रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति से देश नहीं चल सकता। देश सबका साथ और सबके विकास से चलेगा। तो ये हालात भी देश के अंदर बन रहे हैं। इसलिए गुलाम नबी आजाद हों या कांग्रेस के प्रदेशों के अंदर काम करने वाले लोग रहे हों या जमीन पर काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, वो भी कांग्रेस से विमुख होकर के अपनी मुक्ति करने का काम लगातार देश के अंदर कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ होने के पहले कांग्रेस छोड़ो यात्रा प्रारंभ हो गई। इस सप्ताह में 3 विकेट हो गए। आनंद शर्मा ने पहले पद छोड़े, गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस छोड़ दी, परसों उनके प्रवक्ता ने कांग्रेस छोड़ी थी। मैंने पहले ही कहा था कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले। भगदड़ का आलम है, कांग्रेस एक डूबता जहाज है। धारा 370 हटी तभी से कश्मीर में, जम्मू में
आज़ादी की बयार चल रही थी, आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद जी ने कांग्रेस छोड़ के इस हवा को और तेज कर दिया। आपको आपत्ति थी तो उसके बाद 2014 में आपने राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद क्यों स्वीकार किया? मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये सब बहानेबाजी बंद करिए गुलाम नबी जी। सीधी सी एक बात है कि आप, हो सकता है कि उन लोगों के साथ आपके संबंध जुट गए हैं जिन्होंने कश्मीर की धारा 370 समाप्त की। हो सकता है कुछ आपके उनके साथ मधुर संबंध हो गए होंगे। एक बात मैं ज़रूर आपसे कहूँगा, आपने लिखा है कि आज कांग्रेस जोड़ो की आवश्यकता है, और उसी पत्र में आप कह रहे हैं कि हम लोग भारत जोड़ो की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस जोड़ने के बजाय आप कांग्रेस तोड़ने में आज जो आपने कदम उठाया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और उस समय भी जब सोनिया गांधी जी ने, जिनके परिवार ने आपको सब कुछ दिया, आज मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश गई हुई हैं, तब आप ये कदम उठा रहे हैं। लगातार वो कोशिश कर रहे थे कांग्रेस में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का, और अब उनकी लड़ाई अब समाप्त हो गई। वो वैसे ही नेपथ्य में चले गए। कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरा सम्मान दिया, केंद्रीय मंत्री भी बनाए, महासचिव भी बनाए, मुख्यमंत्री भी बनाए। तो जो एक व्यक्ति को मिल सकता है किसी एक पार्टी से, उतना सब कुछ वो प्राप्त किए। उसके बाद आप पार्टी की सेवा करने के बजाय उसको जिम्मेदारी भी दी गई। अभी जो वहाँ चिंतन शिविर हुआ उदयपुर में, वहाँ उसको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन लगातार वो मीन मेख निकालते रहे और आज इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ उसके जाने से पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मत में जो भी अंतर हो, मन की अभिलाषाएं भी रहती हैं, हर व्यक्ति की रहती हैं, आपकी भी रहती हैं, मेरी भी रहती हैं। उनकी पूर्ति अगर नहीं हो रही है तो सार्वजनिक पटल पे पार्टी के अंदर रहते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, ये अनुशासन के दायरे के बाहर हो जाता है। और ये उनका कद था और उनका योगदान था कि बहुत सालों से वे लगातार मुखर होके और पार्टी के अंदर की बातों को सार्वजनिक पटल पर रखा करते थे। फिर भी पार्टी ने उनके सम्मान में कोई कार्रवाई नहीं की थी। यानी एक बात है, आपके राय अलग हो सकते हैं, क्यों नहीं होने चाहिए, हर व्यक्ति के राय अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति एक दायरे में होनी चाहिए, एक फोरम में होना चाहिए। ये जिसको कहते हैं कि कपड़े सड़क पे धो रहे हैं, ये बातें नहीं होनी चाहिए। और गुलाम नबी आज़ाद जी बहुत वरिष्ठ हमारे नेताओं में थे, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में थे, और लगातार उनकी तरफ से जो बातें व्यक्त की जा रही थी सार्वजनिक तौर पे, मुझे लगता है कि हाईकमांड ने तो भरपूर संयम रखा, कभी कोई कार्रवाई करने की बात नहीं की। तो गुलाम नबी आजाद ने आखिरकार कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लगातार बीजेपी की ओर से भी आ रही है, कांग्रेस की ओर से भी आ रही हैं। कांग्रेस की ओर से जो प्रतिक्रिया आ रही है उसमें उन्होंने कहा कि वो खुद कांग्रेस को तोड़ने की राजनीति पर उतर आए हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से कहना है कि अब कांग्रेस की डूबती हुई नैया को पार कौन लगाएगा, क्योंकि कांग्रेस अब खुद एक डूबता हुआ जहाज बन चुका है। तो इसी पूरे मुद्दे पर बड़ी बहस के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुट गए हैं। सबसे पहले उनका मैं परिचय करवा दूं आपसे। अंशुल मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय श्रीवास्तव, प्रवक्ता बीजेपी। याज्ञवल्क्य मिश्रा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंशुल मिश्रा जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करती हूं, क्योंकि आज यूं कहें कि कांग्रेस का दिन भी है और कांग्रेस एक तरह से कहां जा रही है। अंशुल मिश्रा जी, जितने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, जितने अनुभवी नेता हैं, सब कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। कौन सी नीति है कांग्रेस की ऐसी? कि रिश्तों की ये नाजुक डोर है, तोड़ी थोड़ी जाती है, और अपनी आंखें दुखती है तो फोड़ी थोड़ी ना जाती है। आज सिर्फ और सिर्फ आंखें फोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो आजाद साहब ने किया है। आजाद साहब से कम कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की उम्मीद नहीं करती थी। वो भी कांग्रेस जो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं करते थे। उन्होंने जो 5 पन्ने का वो जो इस्तीफा दिया है ना, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने कई चीजों को पॉइंट आउट किया है कि अनुभवहीन लोगों से घिर चुके हैं राहुल गांधी, गार्ड और उनके पीए उन्हें फैसला दे रहे हैं।
अपूर्वा जी, आपकी अनुमति हो आप काउंटर ना करें तो मैं उसी पर आना नहीं, चाहता हूं। काउंटर मैंने तो मैं कहा करूंगी ना अंशुल जी, मैं तो इसीलिए खड़ी हूं यहाँ पे, काउंटर तो मैं करूंगी। चलिए ठीक है, आप जवाब दीजिए। पहले आप अपना तय कर लीजिए, प्रश्न क्या है उसका फिर जवाब मैं मेरा प्रश्न यही है कि कांग्रेस की ऐसी कौन सी नीति है कि कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने अनुभवी नेता हैं, क्यों कांग्रेस छोड़ रहे हैं? उसी का मैं जवाब देता हूं अपूर्वा जी, आप बिल्कुल कांग्रेस दीजिए। की ये जो नाजुक डोर है वह तोड़ी थोड़ी जाती है, और अगर अपनी आंखें दुखती है तो फोड़ी कभी नहीं जाती है। आज इस वक्त पर सोनिया गांधी जी कहाँ हैं? अपने स्वास्थ्य को दिखाने के लिए गई हैं। आपने उसमें यह भी लिखा है कि सोनिया गांधी जी से मेरे संबंध बहुत मधुर थे, बहुत अच्छे थे, तो कम से कम उनका इंतजार तो कर लेते। एक बात। दूसरी बात, जो नरेंद्र मोदी जी ने उनके समक्ष उनके लिए आंसू बहाए थे, आज उस आंसुओं पर कर्ज उतारने जा रहे हैं। और जबकि सोनिया गांधी जी चिंतन शिविर में उदयपुर में यह कहा था कि अब हमारा यह समय आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी का हमें और आपको मिलकर कर्ज उतारना है। तो वह जब कर्ज उतारने की बारी आई थी, जबकि पता है कि कांग्रेस अपने एक संघर्ष के दौर में चल रही है, उस दौर में जाते हुए डर गए। ईडी सीबीआई छापों की जो मारामारी हो रही है राहुल गांधी जी के ऊपर, कांग्रेस के आला कमान के ऊपर, आप मुझे यह बताइए कि विपक्ष में ऐसा हिंदुस्तान में कौन सा नेता है जो महंगाई के लिए मुखर है? विपक्ष में ऐसा कौन सा नेता है जो गरीबी और किसानों के लिए मुखर है? विपक्ष में ऐसा कौन नेता है जो महिलाओं के लिए मुखर है और जो लड़ाई कर रहा है और संसद से लेकर सदन तक की लड़ाई कर रहा है, जमीनी स्तर की लड़ाई कर रहा है? वह सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी है। उस लड़ाई में आप साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर आप इस प्रकार का साथ छोड़कर जा रहे हैं तो ऐसे साथ छोड़ने के लिए साधुवाद। ठीक है, ठीक है। राहुल गांधी जी सबके लिए आवाज उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी सबके लिए आवाज उठा रहे हैं, महिलाओं के लिए उठा रहे हैं, बेरोजगारी के लिए उठा रहे हैं, महंगाई के लिए उठा रहे हैं। लेकिन जहां पर गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि अनुभवहीन लोगों से घिर चुके हैं, आप मुझे वो पॉइंट आउट समझाइए ना, अनुभवहीन लोग जिनका उन्होंने यहां पर जिक्र किया है। जी मोहतरमा, अनुभवहीन लोगों का शाब्दिक अर्थ अगर मैं आपको यह बताना चाहूँ तो जो डर जाते हैं, जो सीबीआई ईडी आईटी से जो डर रहे हैं, वो कम से कम इस सत्यता की माला में जो प्रयोग हुए व्यक्ति थे वो अपने आप में छटकते हुए जा रहे हैं। अगर आप बहुत अनुभवशील व्यक्ति हैं, आपके पास बहुत सारा अनुभव है, 50 साल का राजनीतिक जीवन का बहुत बड़ा आपके पास अनुभव है, तो कम से कम आपके पास यह धैर्य नहीं था कि सोनिया गांधी जी के आने तक वो इंतजार कर सकते थे। तो अनुभवहीन राहुल गांधी जी है कि गुलाम नबी आजाद जी है, यह तय जनता जनार्दन और आपको करना है। अनुभवहीन का शाब्दिक अर्थ यह है। आज राहुल गांधी जी जब डिटेंड हुए थे, मोहतरमा, एक 5 सेकंड में कंप्लीट करूंगा, महंगाई को लेकर जब मुखर हुए थे और डिटेंड हुए थे राहुल गांधी जी, तब गुलाम नबी आजाद जी कहाँ थे? जब अमित शाह जी उनके ऊपर लाठियां बरसा रहे थे, तब गुलाम नबी आजाद जी अपने घर में सिर्फ और सिर्फ आराम फरमा रहे थे। तो अंतर स्पष्ट है, तय पहले से हो गया था। और कांग्रेस के तो सिर्फ यह संस्कार है कि पेड़ से जब डाली टूटती है तो पेड़ को जितना दर्द होता है, डाली को भी उतना दर्द होता है। उम्मीद करता हूं कि आज उन बड़े नेता को इतना ही दर्द हो रहा होगा जिससे पूरे कांग्रेस परिवार को दर्द हो रहा है। चलिए ठीक है, संजय श्रीवास्तव जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि जिस तरह से गुलाम नबी आजाद जी ने 5 पन्नों का इस्तीफा दिया है और सभी सदस्यता पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और जाते जाते उन्होंने ये तक कहा कि अब कांग्रेस में चापलूस और चाटुकार लोग भरे हुए हैं, अनुभवहीन लोगों से राहुल गांधी घिरे हुए हैं। देखिए, उन्होंने ठीक कहा। जब एक अनुभवी नेता जो 40-50 सालों तक पार्टी की सेवा करता है, शुरुआत दौर पे मैं कह सकता हूँ जैसे हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता 25 सब काम कर रहे हैं, एक लक्ष्य रहता है कि हम राजनीति के क्षेत्र में काम करेंगे, हमें कोई बड़ा ओहदा मिलेगा, ये भी एक रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, जब 40-50 साल यदि आदमी कोई काम कर लेता है तो उसका उस पार्टी के प्रति एक मोह होता है, पार्टी के प्रति एक दर्द होता है। और ऐसे समय में गुलाम नबी आजाद, मैं तो आज ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस को कितनी तकलीफ हुई या नहीं हुई, लेकिन गुलाम नबी आजाद यदि आज उस कांग्रेस पार्टी से आजाद है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, किसी दल के नहीं, वास्तव में उनके लिए कांग्रेस के नेताओं से जो बयान आ रहा है एक आंतरिक दर्द का विषय, उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी, इस बात को मैं बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। आरोप प्रत्यारोप छोड़िए, वो सो रहे थे सोनिया जी आएंगे तो, अरे सोनिया जी तो यहाँ 3 साल भर G23 कब से ये आवाज उठ रही है कि पार्टी की आंतरिक व्यवस्था समाप्त हो गई है, आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया है, इन बातों को ठीक किया जाए। और ये कह रहे हैं कि अभी उनका इंतजार करिए आने का, गांधी परिवार आएगा तो आपको बुलाएगा तो सुनेंगे, उसके बाद आप अनुमति लेकर पार्टी से इस्तीफा देंगे। तो देखिए, ऐसा है कि आज कांग्रेस का जो कल्चर है वो बाहर आ चुका है और बहुत स्पष्ट है। देखिए, बड़े वरिष्ठ नेता, एक नहीं, आज गुलाम नबी आजाद किया, तमाम युवा शेरगीवाल वो जो है, वो शेरगिल जो है वो चले गए, वो युवा नेता,
ज्योतिरादित्य चले गए, तमाम प्रकार के बड़े बड़े नेता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कमजोर हम वो, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं आंतरिक चिंता करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो आरोप हम हमेशा से लगाते रहे हैं वही उसका मूल कारण है कि कांग्रेस के अंदर में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया है। अब कांग्रेस में जिसको रहना है वो एक परिवार की चापलूसी करे, उस वंशवाद का जो फैसला हो उसी के पीछे चले। आज देखिए कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, पुरानी पार्टी। आज क्या स्थिति है कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं चाह रहा है। एक पार्टी की दुर्गति इससे बड़ी क्या हो सकती है कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं चाह रहा है। वो कह रहे हैं कि भैया गांधी जी उनको ही बना लेंगे, क्योंकि ठीक है संजय जी, आऊंगी मैं आपके पास वापस। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, याज्ञवल्क्य जी, उनकी भी प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर लूंगी। याज्ञवल्क्य जी, आपको क्या लगता है, क्या समीकरण बन रहा है कांग्रेस को लेकर? क्योंकि कांग्रेस तो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लेकिन आपको नहीं लग रहा यहाँ पर कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, कांग्रेस को एक करके रखना चाहिए, जो बेहद जरूरी इस वक्त कांग्रेस के लिए है? निश्चित तौर पे है। और गुलाम नबी आजाद ने जो पत्र लिखा है उसका एक विषय ये भी है, सलाहियत के अंदाज में उन्होंने कहा है कि जो भारत जोड़ो है उसके बहुत पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाली जानी चाहिए। अब जहां तक इन इस्तीफों का मसला है तो बाकी सारी चीजों को दरकिनार भी अगर कर दें, राजनीति है, राजनीतिक आंतरिक विषय वस्तु है, बीजेपी क्यों आह्लादित है, क्यों बल्लियां उछल रही हैं, क्यों कांग्रेस को अब ये कहना पड़ रहा है कि नहीं गुलाम नबी आजाद जी तो स्वार्थी निकले, नहीं उनको तो जाना था, नहीं उनको इंतजार करना था, क्यों संजय जी अपने दल की ओर से कह रहे हैं कि देखिए अब तो आजाद हो गए, उसके अपने राजनीतिक मायने हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद की एक व्यापक राजनीतिक पृष्ठभूमि और एक बहुत व्यापक छवि रही है, और उन्हीं के पत्र का एक अंश है शायद इसमें उस इस्तीफे के अंतिम कारण, मतलब जो जिसको आप कहते हैं कि आखिरी कील जो है उसकी वजह मिल जाती है, जब वो ये लिखते हैं कि मेरा जब जम्मू में वो एक प्रतीकात्मक अंतिम यात्रा निकाली गई, मेरा जनाजा निकाला गया, और जिन्होंने जनाजा निकाला उनका राहुल गांधी ने सार्वजनिक अभिनंदन किया। उन्होंने कपिल सिब्बल के आवास पर पथराव का जिक्र किया और ये भी कहा कि ये तो आपके और आपके पुत्र का केस लड़ रहे थे कपिल सिब्बल। ये जो विषय वस्तु है, ये जो घटना है, और जिस बात को लेकर मोदी जी ने तारीफ की, घटना का जिक्र किया जबकि वो जम्मू कश्मीर में थे, मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब वो भावुक होकर रोए थे, तो ये वो चीज बताती है कि, और उनका अपना गुलाम नबी का जो राजनीतिक इतिहास है वो इमोशनल व्यक्ति है, पॉलिटिशियन भी हैं और इमोशनल भी हैं। यहाँ अगर गुलाम नबी आजाद की बात है तो कोई भी एक परिपक्व साथी जब जाता है और इसके पहले जबकि वो बार बार कह रहा हो कि बात को सुन लीजिए, बात को सुन लीजिए, एक बार विमर्श कर लेते हैं, हमारा ये कहना है हमारे हिसाब से जरा हमको, या तो हम गलत हैं तो हमको आप साबित करो कि इन हिसाब से आप गलत हैं। तो जिस असंतुष्ट खेमे को लेकर लगातार बैठकें होती रही और वो मीडिया में बड़े तेजी के साथ छाए वो इशू, वो बैठकें, लेकिन मैंने कहीं ये नहीं देखा कि कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र कभी संवाद अगर हुए भी हो तो इस विषय को लेकर बात हुई, बल्कि खबरें मैंने ये जरूर पढ़ी कि जब बैठक हुई तो इस विषय पर चर्चा नहीं हो पाई। ये भी कि ये जी बिल्कुल याज्ञवल्क्य जी, यही चीजें गुलाम नबी आजाद जी को तकलीफ दे रही थी कि वो इतने समय से पार्टी में है, 40-50 सालों से वो पार्टी में है, एक अनुभव है उनके पास कांग्रेस का, वो कांग्रेस को उसके पुराने दौर से देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो मान सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल रहा है। वो लगातार कांग्रेस की उन चीजों का भी विरोध कर रहे थे जो उन्हें ठीक नहीं लग रही थी, वो इतने अनुभवी थे इसीलिए वो उन चीजों का विरोध कर रहे थे, इसीलिए वो यहाँ पर अनुभवहीनों की बात उन्होंने कही। अंशुल मिश्रा जी, वो जो आप मुझे मतलब बता रहे थे ना, वो मतलब अब मैं आपको बताती हूं, उन्होंने जो अनुभवहीन नाम लिया ना वो इसीलिए उन्होंने लिया है कि वो गुलाम नबी आजाद जी इतने वक्त से कांग्रेस में है, उनके पास इतना अनुभव है कांग्रेस का, लेकिन उसके बावजूद भी आज उनकी नहीं सुनी जा रही है कांग्रेस में। आप कह रहे पेड़ से डाली टूटती है तो डाली को भी दर्द होता है, पेड़ को भी होता है, कांग्रेस को तो नहीं लग रहा कि कोई दर्द हो रहा है। आप यहाँ पर मेरे सामने बैठ के आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ। अपूर्वा जी, आपकी अनुमति होगी तो मैं बिंदुवार तरीके से आपका भी जवाब देता हूं और बीजेपी के प्रवक्ता साहब का भी मैं ठीक है, जल्दी। लोकतंत्र की बात जब बीजेपी का कोई भी व्यक्ति करता है तो हास्यास्पद लगता है। क्यों लगता है उसके लिए मैं सबसे पहले 2 सेकंड में कंप्लीट करता हूं। कांग्रेस की परिपाटी ये होती है मोहतरमा कि जिस कार्यकर्ता के हाथ लंबे होते हैं ना उसे उस पद से नवाजा जाता है, ये कांग्रेस की परिपाटी होती है। और बीजेपी की परिपाटी ये होती है कि जिसकी जितनी लंबी जीभ होती है उसको उतने बड़े पद से नवाजा जाता है। ये कांग्रेस और बीजेपी की आपस में अंतर है। अब दूसरी बात, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना अभी तक कांग्रेस का? क्या स्थिति हो गई है कांग्रेस की? कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है।
लेट मी कंप्लीटेड, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, आपका एक बिंदुवार तरीके से जवाब दूंगा। आपने अभी कहा कि बहुत जिम्मेदार नेता है, उन्हें राजनीतिक अनुभव है, 50 साल का अनुभव है। आखिर गुलाम नबी आजाद है कौन, ये कैसे आप डिसाइड कर सकती है? कांग्रेस ने उन्हें 50 वर्ष दिए हैं मोहतरमा। सबसे बड़े जिम्मेदारी पदों पर अगर कोई रहा है तो गुलाम नबी आजाद रहा है, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री पद से लेकर विपक्ष के नेता तक का हो, और 7 बार राज्यसभा सांसद का हो, और 33 साल तक प्रदेश राज्य माफ कीजिए देश के महासचिव पद तक का हो। इससे बड़ी जिम्मेदारी और क्या हो सकती है, इससे बड़ा नवाजना और क्या हो सकता है गुलाम नबी आजाद को? लेकिन मैंने यही कहा ना कि 3570 किलोमीटर की जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और सोई हुई केंद्र में मोदी हुई सरकार के खिलाफ में अगर कोई युवा नेता खड़ा हुआ है तो वह राहुल गांधी जी है। सबकी शक्ति नहीं होती है मोहतरमा उनके साथ खड़े होने की। अगर महलाई के खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल अंशुल मिश्रा जी, जो आप कह रहे हैं ना कि किसी की शक्ति नहीं है उनके साथ खड़े होने की, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही बचे। संजय श्रीवास्तव जी, राहुल गांधी बचेंगे तो उनके साथ एक एक युवा कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। अगर महंगाई के खिलाफ राहुल गांधी जी खड़े होंगे, महिलाओं के सम्मान में अगर राहुल गांधी जी खड़े होंगे तो हर जैसे युवा उनके साथ खड़े होंगे। किसी की आवश्यकता नहीं है केंद्र में। अभी फिलहाल आप एकजुट होकर खड़े हो जाएं, वही बहुत बड़ी बात होगी। अभी फिलहाल कांग्रेस एकजुट होकर खड़ी हो जाए ना, वही बड़ी बात होगी। ठीक है अंशुल मिश्रा जी। संजय जी, लोकतंत्र का हनन होगा तो राहुल गांधी के साथ एक एक युवा खड़ा रहेगा। अंशुल मिश्रा जी ठीक है, आपको मौका दे दिया बोलने का। संजय श्रीवास्तव जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, जिस तरीके से इस विषय को लेकर कांग्रेस के नेताओं का बयान आ रहा है, या प्रवक्ता महोदय जिस तरीके से इस बात को कह रहे हैं, कितना गुरूर है इनमें, और एक बड़े नेता के अपमान में कितना बड़ा शब्द। ये कह रहे हैं कि दिया कांग्रेस ने। अरे देना लेना, अरे एक कार्यकर्ता रहता है, वही काम करते करते विभिन्न पदों पर रहता है। लेकिन एक समय आखिर मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, अभी आपने तो कह ही दिया, मैं कहने वाला था कि भारत जोड़ो यात्रा करो भैया, आप छोड़ दो, देश तो जुड़ा हुआ है बहुत अच्छी से, आप बिखरते चले जा रहे हैं। वो भारत जोड़ो की बात कर रहा है, आप जुड़ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा पार्टी के लिए। ये देख लीजिए, दूसरा विषय ऐसा है कि आज ये मुझे बताइए, एक ऐसा राजनीतिक दल कांग्रेस जो पुरानी पार्टी है, आज उस पार्टी में क्यों नहीं बन रहे? क्यों नहीं अध्यक्ष कोई सामने आ रहा है? क्यों गहलोत, चलिए छोड़िए गुलाम नबी आजाद को, आप अशोक गहलोत जी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? उन्होंने मना कर दिया। अभी भूपेश बघेल जी को लेकर छत्तीसगढ़ में उन्होंने मना कर दिया। वो जानते हैं डूबती नैया है, जब तक हमें ठीक है। और एक केवल वंशवाद और केवल एक परिवार की सेवा करना ही कांग्रेस पार्टी की निशानी है क्या? एक आपने फुटेज देखा है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रणाम कर रहे हैं, दिखा है। ये बेशर्मी कांग्रेस के अंदर में है। एक निजी व्यक्ति और एक कंपनी में कांग्रेस तब्दील हो गई है, और इसके मालिक के जो वफादार है ना, वही आजकल सूबेदार बन गए और वही आजकल ओहदेदार बन गए। देश जनता पार्टी के लिए सोचने वालों के लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस में बिल्कुल बिल्कुल संजय श्रीवास्तव जी, देखिए हमारे पास समय की कमी है, वरना मैं आपको आगे और सुनती। अंशुल मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। संजय श्रीवास्तव जी आपका भी, याज्ञवल्क्य मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में आज बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।